आपके नाइट्रीकरण रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन होगी। सल्फोनेशन नाइट्रेशन एक जैसी है, मैकेनिज्म एक है, इसलिए एक की बात करेंगे, या तो नाइट्रेशन है या सल्फोनेशन है। अगर सल्फोनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल SO3 पॉजिटिव बनेगा, नाइट्रीकरण में N2O पॉजिटिव बनेगा। बता देना चाहता हूँ यही है। और इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होती है, इसमें कौन सी थ्योरी लिखती है, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी लगती है। इसमें क्या क्या होता है, उसमें H+ के आधार पर दी गई थी। वो क्या बताया था, अगर H+ प्रोटॉन दान कर रहा है तब तो वो क्या है, H+ दान कर रहा है प्रोटॉन, तो किसकी तरह बिहेव करता है, ये देखिए। अगर H+ अपना ध्यान कर रहा है H+ तो वो अपने एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर जिसने H+ ग्रहण किया है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसी थ्योरी लगेगी। H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक एसिड से क्या जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, H+ को ग्रहण कौन करने आएगा, H+ को ग्रहण कर लेगा आपके H2, ठीक है, H2 कर लेगा या NO2 कर लेगा, यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हैं अपन इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ये मैकेनिज्म होगी, पानी बाहर निकल जाएगा, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। वही सिस्टम होगा अरेनियम आयन मैकेनिज्म से स्टेबलाइज्ड होगा, NO2 अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद जो अपने पास दो रिंग में बॉन्ड बनेंगे, स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगी, उस पर क्या करेंगे अपन लास्ट में अटैक कौन करेगा, H डिप्रोटोनेशन होगा, H+ आयन बाहर फेंक दिया जाएगा और Cl पड़ा रह जाएगा। सेम ऐसे मैकेनिज्म होगी। तो देखिए मेरे भाई क्या होगी, नाइट्रेशन हेडिंग डाल ली। अब इसमें नाइट्रेशन में लिखिए अपन को क्या लिखना है, नाइट्रेशन में देखिए क्या लिखना है, नाइट्रेशन में अपन को लिखना है, लिखिए नाइट्रेशन में लिखिए द इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 group into an aromatic system is called नाइट्रेशन लिखना है। अब इसमें मैकेनिज्म लिख लीजिए जो ऊपर लिख के है, 2H2SO4 plus HNO3 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, H3O plus NO2 H3O का H2 कर ले और HSO4 नेगेटिव, यहाँ पर H2 plus HSO4 नेगेटिव कर दे। ये बता दूंगा किस प्रकार से हुआ है मैकेनिज्म। तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए मैकेनिज्म डाल दी, मैकेनिज्म डाल के ये अपन को क्या करना है, फॉलो करना है। मैकेनिज्म भी बता दिया जाएगा किस प्रकार से लिखना है। अब इसके बाद लिखिए दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, मैकेनिज्म हेडिंग डाली, उसमें लिखिए एन एसिड बेस रिएक्शन in which nitric acid is the base and attack of nitronium ion NO2 plus. This is known as a electrophile. अब इसके बाद लिखिए aromatic ring takes place to give the rhenium ion intermediate. Aromatic ring takes place to give the rhenium ion intermediate, which is stabilized by resonance. अब इसके बाद लिखिए, अभी यहीं तक लिखिए। अब इसके बाद देखिए क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या हुआ। स्टेप फर्स्ट में लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके बाद लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लिख लिया। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं मैं, क्या लिखना है रे, कौन बनाएगा, प्लस बनाएगा। तो अपने को ये सभी बातें लिख लिया ना। अब इसमें फर्स्ट स्टेप लगा देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अरे हाँ या ना बोल यार, तेरे को समझ में आ रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कराने में क्या होगा, H2SO4 HNO3 लिया है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। इसमें नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HONO2, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको H2SO4 को H+HSO4 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से H+ दे रहा है यार और HSO4 नेगेटिव के रूप में रिलीज हो रहा है। इसी प्रकार HNO2 ये है, यहाँ से H2 बनाएगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, NO2 पॉजिटिव कर देगा। यहाँ से देख मेरे भाई, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा, इसकी क्या है EN ज्यादा या इसकी प्यार करने की क्षमता ज्यादा है। इस NO2 के बीच में रिश्ता तोड़ लेगा, इस
पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। नेगेटिव वाला पार्ट H इससे जुड़ जाएगा, H2 बन जाएगा, HSO4 बाहर निकल जाएगा और NO2 बन जाएगा। आ गया ना समझ में? तो इस प्रकार से होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड पार्ट लिखिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग and formation of resonance stabilized uranium ion, formation of resonance stabilized uranium ion, लिख लिया uranium ion। अब इस सेकंड मैकेनिज्म को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। हुआ क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ है, देखते जाइए समझ में आता जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्म ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रिंग। स्टेप सेकंड बना देता हूं मैं इसको। क्या बना देंगे इसको? स्टेप सेकंड बना देंगे। स्टेप सेकंड बना देते हैं। ये बेंजीन रिंग है, पड़ी हुई है, कोई काम नहीं। बेंजीन रिंग पड़ी हुई है, अपने बॉन्ड पूरे कर रखे हैं। एरोमेटिसिटी भंग करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा, NO2 आ जाएगा। NO2 इलेक्ट्रोफाइल आ तो जाए, पर कैसे आए बोला, कैसे मैं आऊं, लिफ्ट तेरी बंद है, ऐसा डायलॉग मारेगा। कैसे मैं आऊं, लिफ्ट तेरी बंद है, ठीक है, ये डायलॉग मारेगा। ये मारने के बाद क्या करेगा, बोला कोई बात नहीं, हाइड्रोजन मैं भी कुछ करता हूँ। हाइड्रोजन बोली मैं भी कुछ करती हूँ, तो बस बाहर ही रहना कमरे के। तो ये इस प्रकार से मोन तुड़वा लेगी तो प्लस फेंक लेगी, तो जैसे इसके ऊपर आ जाएगा ना रे, और एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। रिंग को अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है अभी क्या बवाल और क्या हुआ है। यहाँ पर प्लस आ गया है और यहाँ पर H की जगह H इलेक्ट्रोफाइल घुस गया है इसके अंदर, इस कमरे में घुस गया है। जब डैडी को पता लगता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। तब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, ये प्लस है, इस प्लस को खत्म कौन करेगा, इस प्लस को यही बॉन्ड खत्म करेगा। इधर बॉन्ड बना लिया, प्लस खत्म, इधर H है, इधर E है, और इधर क्या है, बॉन्ड बना हुआ और इधर बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड बना, जैसे इस पर प्लस आ गया, इस प्लस को खत्म कौन करेगा, रेजोनेंस हो गया, ये बॉन्ड खत्म कर देगा, ये बॉन्ड खत्म करेगा। तो कुछ ऐसा सिनेरियो अपने सामने आएगा गाइस। ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, और यहाँ पर जैसे प्लस आ गया और यहाँ पर H है और यहाँ पर E है, ठीक है, यहाँ पर E है। तो ये है अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अब ये पार्ट है, ये पार्ट क्या जाएगा, मैकेनिज्म में जाएगा। कहाँ जाएगा, मैकेनिज्म में जाएगा। तो ये पार्ट बड़ा है, ये मैकेनिज्म है। स्टेप थर्ड लिख लीजिए, स्टेप थर्ड में लिखिए, फाइनली रिमूवल ऑफ प्रोटॉन by a base H2SO4 form the uranium ion and formation of substitution product nitro compound, इसमें uranium ion का फॉर्मेशन होगा और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब स्टेप थर्ड लिखिए कैसे होगा। दिन मैंने बना दी थी ना रे, ये याद है ना। स्टेप थर्ड में अपना बॉन्ड किधर आया था, दो ही जगह आया था सर, एक यहाँ आया था, एक बॉन्ड तो मैंने यहाँ लगाया था शायद, एक यहाँ लगाया था। इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 रूप में पड़ा हुआ है, घुसा हुआ है, NO2 घुसा हुआ है। बोला अब इसको पता लग गया तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो इस रिंग में ये क्या करेगा, HSO4 को बुलाएगा, भाई देख तू संभाल क्या क्या हो रहा है तेरे हाजिरी में। तो ये आएगा, इसको संभाल के देखेगा, तो यहाँ पर HSO4 है। इसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। नेगेटिव ले बेटा भाई जी मेरे साथ हाइड्रोजन को भेज दे, मेरे को पता नहीं है कैसे भी करके भेज, हाइड्रोजन को भेज। तो हाइड्रोजन को तो मैं भेज दूंगा, लेकिन एरोमेटिसिटी तेरी लूज हुई पड़ी है, एरोमेटिसिटी मैं बढ़ा दूंगा। तो ये यहाँ पर शायद, ये यहाँ पर, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबल। अब ये क्या करेगा, एरोमेटिसिटी बनाएगा। बढ़ाएगा तो कैसे बनाएगा, ये बॉन्ड इधर फिर से फेंक देगा। बोला H प्लस यहाँ से निकल जा, बोला H प्लस निकल जाऊंगा, प्लस H2SO4 के रूम में ये निकल जाएगा, NO2 यहाँ रह जाएगा, और क्या बन जाएगा अपने पास, बेंजीन रिंग। एरोमेटिसिटी को भी पूरा कर लिया इसने, NO2 नहीं गया, बचा अपने H प्लस को जाना पड़ा इस रिंग से। तो इस प्रकार से रिंग मैकेनिज्म पूरी हुई। ऐसे नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन, वो भी कौन सी पोजीशन की बेंजीन है ये, OMP, ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो, दो ही प्रोडक्ट बेस्ड बनते हैं।
ये बोला। तो ऐसा होता है इस मैकेनिज्म में। तो ये है अपना स्टेप थर्ड, डीप्रोटोनेशन ऑफ बेंजीन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेशन स्टेप है ऑफ बेंजीन एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, डीप्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये नाम है थर्ड स्टेप का। तो ये आपके यहाँ पर संपन्न होती है जो रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद सल्फोनेशन कर लेना, सेम होगी, सेम एज होगी, H2SO4 होगा, उसमें SO3H आएगा, बस SO3 आएगा, SO3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, सल्फोनिक बेंजीन बनेगा। कौन सा बनेगा? नाइट्रोबेंजीन, सल्फोबेंजीन बनेगा। तो आप कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिडल क्राफ्ट एल्किलिक एसिलीकरण बता दूंगा, एल्किलीकरण खुद कर लेना।